दोस्तों, जब आप 30s में आते हो ना, हर इंसान के पास ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वरना वो 30s को 40s को हैंडल नहीं कर पाएगा। उसका जीवन बेकार हो जाएगा, उसका डाउनफॉल आ जाएगा। और ये चीज़ें होंगी तो ऊपर ही ऊपर जाओगे एक बेहतरीन जीवन की तरफ। अपने अंदर विश्वास होना, मेंटल कैपेसिटी होना, शून्य से दोबारा शुरुआत करने की, आत्मविश्वास होना कि मैं कितनी ही बार शून्य पर आ जाऊं, सब कुछ खो दूं, मैं दोबारा शुरुआत करके वापसी कर लूंगा। हो सकता है कि बीच राह में, इस उम्र में आपको कोई नई राह दिख जाए जो बहुत बेहतरीन है, आपके लिए बनी है, आपके अंदर उसके लिए जुनून है, पर आप ऑलरेडी सेटल्ड हो, बहुत कुछ मिला हुआ है, उसको त्यागना पड़ेगा, शून्य से शुरुआत करनी होगी। या फिर हो सकता है कि जीवन में कोई बड़ा तूफान आए और सब कुछ खो दो। तो अगर आपने खुद को स्टेबल समझ लिया और उसका आधार है, एक तो मैं वापसी नहीं कर सकता, दोबारा से शुरुआत नहीं कर सकता, मुझे इसी कुएं का मेंढक बन के रहना है, वो आपके अंदर निरंतर डर पैदा कर देगी कि कुछ भी बुरा ना हो जाए, मुझे दोबारा शुरुआत ना करनी पड़ जाए, मैं कुछ खो ना दूं। और ये डर आपके अंदर के आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को, आपकी समझदारी को अटैक करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। आपने अपने आप को जिस शेल से कवर कर लिया है, ढक लिया है, वो गहरा होते चले जाएगा, कैल्सिफिकेशन होते चले जाएगा उसका, और वो आपके आने वाले जीवन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, छुपा के रख देगा एक छोटे से अंडे में। और ब्रह्मांड ने अगर वो अंडा तोड़ भी दिया ना, वो शेल तोड़ भी दिया, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। और इसे ही मैं कहता हूं, जीते जी जीवन का अंत हो जाना। ज्यादातर लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं, मरा हुआ जीवन, थका हुआ जीवन, रिस्ट्रिक्टेड जीवन। हमेशा अपनी पूरी यात्रा को ध्यान में रखो, आप ही थे जिसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था और आगे बढ़े थे, जटिल फैसले लिए थे, जीरो से शुरुआत करी थी। आप ही इसको आज भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। अगर आपने वो चीज एक बार कर ली, 100 बार कर सकते हो, उससे बेहतर ही करोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है। बिल्कुल अनजान अज्ञान नहीं हो। अपने अंदर कोई अहंकार नहीं रखना, ईगो का, पोजीशन का, स्टेटस का, ये मेरे पास है, ये होना चाहिए, ये दिखावा दुनिया को मैं करता ही रहूंगा, उसके बिना नहीं जी सकता, इस सहूलियत के बिना नहीं जी सकता। इस अहंकार को शांत करके रखो दोस्तों। नंगे आए थे, नंगा ही जाना है। सब कुछ नोच लिया जाएगा, आपका बदन भी नोच लिया जाएगा। यहां से किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको। सब यहां पर धोखा है, हर पोजीशन, हर स्टेटस धोखा है, सबने ढलना तय है। तो खुद को शून्य समझ लो, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज नथिंग। कभी भी शुरुआत कर सकते हो जीवन की दोबारा, हर क्षण से शुरुआत कर सकते हो। ये भरोसा खुद के अंदर रखो, इससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत ऊंची बनी रहेगी दोस्तों। आप 30s में भी सेटल्ड नहीं फील करोगे, रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, डरोगे नहीं। 30 वर्ष की उम्र होने तक ना, 30 या 35 समझ लो, हर इंसान को एक आर्ट आनी चाहिए, दी आर्ट टू एलिमिनेट। जीवन से बेकार की वस्तुओं को, विषयों को, लोगों को हटा देने की क्षमता, फेंक देने की क्षमता, रिजेक्ट कर देने की क्षमता, जो भी आपके लिए नहीं बना है। जैसे कुछ सपने थे, बचपन से देखे थे, पर नहीं हो पाए सच, अब वो नहीं हो सकते। या वो चीजें जो आपने कभी वक्त के इन्फ्लुएंस में अट्रैक्टेड होकर अपने पास रख ली, पर वो किसी काम की नहीं है, सालों साल वो किसी काम नहीं आ रही, सिर्फ आपका कोई ना कोई नुकसान कर रही है, खर्चा मांग रही है, मेंटल या पैसे का। वो ऑप्शंस जो बहुत कंफ्यूजिंग हैं, आपको डरा रहे हैं कि शायद ये बेहतर था, शायद वो बेहतर है, इस साइड पे ज़्यादा खास है, इस साइड पे कम है, उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए। मैंने तो ये फैसला कर लिया, बहुत सोच समझ के किया, इसी राह पर आगे बढ़ूंगा। इसके अलावा चाहे बाकी राहों में कितना ही सोना चांदी छुपाओ, मुझे नहीं चाहिए। एक राह तो चुननी पड़ेगी, वरना कंफ्यूज ही रहूंगा। बहुत सारी चमकती हुई राहें दिख जाएंगी मुझे, कहीं नहीं जा पाऊंगा। और कहीं ऑप्शंस जो बहुत अपीलिंग है पर इम्प्रैक्टिकल है आपके लिए, आप उसको नहीं कर सकते, आप उसके लिए नहीं बने हो सकता है आपको एक क्रिकेटर की लाइफ बहुत फैसिनेट करती हो, मैदान में खचाखच भरे मैदान में खेलने को मिलता है, बड़ा जोश आता है, आपको पसंद भी है, पर आपकी उम्र निकल गई, आप वो नहीं कर सकते, आप किसी और करियर में हो, तो उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, मैं उसके लिए नहीं बनाता, मैं उसको एंजॉय कर लेता हूं देख देख के, या वीकेंड्स पे खेल लेता हूं। तो आपको चीजों से मुक्त रहना है। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, लाइफ को डीक्लटर रखना है, एलिमिनेट करना आना चाहिए। लोग हैं, 10 लोग टकराएंगे, 20 लोग टकराएंगे, कुछ सिर्फ आपकी एनर्जी चूसने के लिए आते हैं, आपकी ऊर्जा चूसने के लिए आते हैं, हमेशा रोते रहेंगे, नकारात्मक बातें करते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे। कुछ लोग आपको सिर्फ दारू सिगरेट की तरफ ले जाएंगे, चल मस्ती करते, चल मस्ती करते, चल मस्ती करते। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, तुझसे नहीं हो पाएगा, रहने दे, छोड़ना, ब्रेक ले ले, छोड़ना, हार मान ले। तो चुनो, समझो कौन है ये गलत है, इससे दूरी बनानी है, बेशरम होकर बनानी है, इसको नहीं रखना जीवन में। सिलेक्टेड लोगों को रखना है
जो ऊर्जावान है, सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं। एक दुकान में घुसोगे, वहां 10 बहुत सुंदर कपड़े रखे होंगे, एक साथ आप क्या 10 कपड़े पहन सकते हो? कपड़ा तो एक ही डालोगे ना। एक पार्टी में जाना है, एक ही रंग का एक ही कपड़ा डालोगे ना, तो चुनाव तो करना पड़ेगा ना। हो सकता है सभी अच्छे हों, पर चुनाव तो करना पड़ेगा ना, और गर्व के साथ करना पड़ेगा, वरना जब वो पहनोगे बड़े डाउट में रहोगे, वो रंग अच्छा था यार, खरीदना भी बेकार हो गया। और डाल लो 10 कपड़े डाल लो, पुतला सा बन के बैठ जाओगे, हिल भी नहीं पाओगे। तो लिमिटेड चीजें पास रखो, लिमिटेड इंसान पास रखो, कपड़े पास रखो, गर्व के साथ उनके साथ चल, उन पर ध्यान भी दो और अच्छा महसूस करो। तो जब भी आपको अट्रैक्शन, कोई भी चमकती चीज दिखती है या काम वासना आपसे टकराती है, तो आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए अपने फैसलों को लेकर, अपने कमिटमेंट्स को लेकर। नहीं, वो मैंने चुन लिया है, वो ही मेरा है, वही सही है, बस। जीवन को ना बहुत बड़े बड़े कट देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती बहुत आगे बढ़ने की। जीवन एक ऐसी नदी है जिसको एक हल्का सा सकारात्मक डायरेक्शन दे दिया ना एक तरफ, वो धीरे धीरे पूरी उस तरफ खुद मुड़ जाएगी। तो आपको कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक फैसला, और निरंतर थोड़ा थोड़ा उसके लिए प्रयास करना, हर दिन प्रयास करना। तो 30s में जब आप आ जाते हो, आपके दिमाग में अपने जीवन की पूरी कहानी होनी चाहिए कि आप उसको किस तरफ जाते हुए देखना चाहते हो, क्या डायरेक्शन देना चाहते हो, कैसा देखना चाहते हो, ये जरूर होना चाहिए। वरना लोग अक्सर गलत डायरेक्शन में चलने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करके शरीर को खराब कर लेते हैं, नशों में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते हैं और लाइफ का डायरेक्शन खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दो कि मैं चाहता हूं मेरी कहानी इस तरीके से आगे बढ़े, परिस्थितियों के, छोटे बड़े इश्यूज के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा। तो अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही स्टेबल जीवन जियो, तो चाहे हर दिन 100 रुपए जोड़ना शुरू कर दो, उसके लिए हर दिन 100 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, निरंतर करना है, करते जाना है। खुद को सेहतमंद देखना चाहते हो, हर दिन 1 घंटा दे दो, आधा घंटा दे दो, 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे, कुछ भी एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणायाम करना है। और दिन भर थोड़ा दिमाग में रखना है कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि जो मेरी सेहत को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाए। इंजॉय भी करो लाइफ को, मजे भी करो, थोड़ा सा दिमाग में रखकर। अगर आप चाहते हो कि आप आध्यात्मिक रूप से जागृत बन जाओ, जीवन से ऊंचा उठ जाओ, तो हर दिन थोड़ा समय आध्यात्मिकता को देना है, अध्यात्म को देना है। तो हर दिन थोड़ा समय अध्यात्म को देना है, आध्यात्मिक किताबें पास रखनी है, जब मौका लगा एक पन्ना पढ़ लिया, कुछ लिख लिया, एक आध्यात्मिक सोच पर दिन में चिंतन कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उस टाइप के दोस्त बना रहे हैं, थोड़े थोड़े बदलाव करने। बस आपके दिमाग में वो डायरेक्शन होना चाहिए हमेशा, जो भी आपने अपने जीवन की कहानी के लिए चुना है, और आधा या 1 घंटा उसके लिए निरंतर देना है। अब वो जो आधा या 1 घंटा दे रहे हो उससे डायरेक्ट चेंज आएगा, लंबे समय में चेंज बनेगी, बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जो आपने उसको सोच में रखा हुआ है, उससे आप छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे जो आपका डायरेक्शन चेंज ना करे। कोई हॉबी भी है, किसी एक फील्ड का बहुत शौक रखते हो, लिखने का बहुत शौक रखते हो, हर दिन लिख रहे हो, जब मौका लग रहा है लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, लिखते जा रहे हो निरंतरता के साथ। मुझे 100 पोस्ट लिखने, 1000 पोस्ट लिखने, 1000 कविता लिखनी है, लिखते जा रहे हो। ध्यान रखना, 10 साल आपने कोई भी काम निरंतरता के साथ हर दिन कर लिया, उसको दिमाग में रख लिया, तो वो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दे देगा दोस्तों, वो आपके जीवन में बस जाएगा। तो इसलिए कहता हूं अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन जरूर दो। 2 चीजों की मदद से उसको अपनी कहानी में जोड़ लो, वो आपके ख्यालों में होना चाहिए, और हर दिन थोड़े से कर्मों में जोड़ लो। या तो अकेले रहो, परिवार है ही, जितने लोग हैं जो प्रेम करते हैं वो हैं, बाकी अकेले हो, अपने आप से जुड़े हुए, या सिर्फ चंद लोगों से जुड़े रहो जो आपके प्रति लॉयल हैं, आपको सच्चे मन से प्रेम करते हैं, आपके साथ खड़े। भीड़ नहीं चाहिए, ये भीड़ बहुत परेशान करती है। सदैव इनमें चिंतित रहोगे, आज उससे लड़ाई हो गई, आज उससे मनमुटाव हो गया, आज उसने ये बोल दिया, अब वो छोड़ के चला गया, अब वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, हमेशा परेशान रहोगे। दोस्तों, कई बार सिर्फ जीवन भर का एक अच्छा दोस्त ही बहुत होता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। जो सच्चे मन से आपको प्रेम करता है, आपके लिए खड़ा रहता है, आप उसके लिए खड़े रहते हो, जब जरूरत होती है एक दूसरे को बुला लेते हो, बात कर लेते हो। कई बार आपका जो हमसफर होता है, हस्बैंड या वाइफ होता है, उससे दोस्ती जीवन भर काम आ जाती है और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियर बना के रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट की। क्या कोई बोल सकता है, क्या हरकत कर सकता है, वादा नहीं तोड़ सकता, आपकी बात लीक नहीं कर सकता, आपको मन की शांति चाहिए,
कोई टेम्परेरीली नहीं आ जा सकता कि आ गया फिर चला गया फिर आ गया। कोई आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकता, बदतमीजी कर रहा है, नीचा दिखा रहा है। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, फिर चाहे उससे जो भी सहूलियत मिल रही हो आप उसको कुर्बान करने को तैयार हो, अगर वो आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। और जहां एक इंसान ने बाउंड्री क्रॉस कर दी, आपको पता चल गया है टॉक्सिक है, लंबे समय में नुकसान ही करेगा, जैसे बचपन में कागज की नाव बना के बहते पानी में छोड़ देते थे ना, फिर जाते हुए देख के बाय बाय करते रहते थे, ऐसे ही उसको बेशरम बन के त्याग दो। बात करना कम करते चले जाओ, मतलब रखना कम करते चले जाओ, इग्नोर करना करते चले जाओ, जो एकदम से उसको भी चोट ना पहुंचे पर उसको एहसास हो जाए कि यहाँ से अब दूर होना ही सही है। दोस्तों, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, जो गलत कंपनी होती है, गलत संगति होती है, वो किस लेवल पे आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपके जीवन पे प्रभाव डालती है। 30s में जब एक इंसान आता है ना, आगे आने वाले पूरे जीवन के लिए उसको खुद में खुशी ढूंढने की आदत डेवलप करनी होती है कि वो खुद ही खुद में खुश रह ले। अब वो कैसे होगी? जब वो खुद से बातें करेगा। द एबिलिटी टू सेल्फ टॉक। कोई भी ख्याल मन में पैदा हो रहा, कोई भी डाउट है, खुद से बोल के, खुद को सलाह दे के एक बड़े भाई की तरह उसका हल निकालेगा। खुश हो रहा है तो खुद से शेयर करेगा, अपनी पीठ थपथपाएगा, तूने अच्छा काम किया, खुद को मोटिवेट करेगा, लिफ्ट करेगा, चल अब उठ, बहुत हो गया ऐसे पड़े रहना, हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे। वो खुद को समय देगा अकेले, कई बार अकेले भी यात्रा पर निकल जाएगा, अकेले ट्रैवलिंग करेगा, किसी रेस्टोरेंट में जाकर अकेले खाएगा। चलो घूर रहे हो पर अकेले खाना है, क्योंकि खुद से जुड़ना है। बस्ता टांगा और दूर निकल गया अकेले, लोगों की भीड़ में अकेले घूम रहा है। खुद पे भरोसा जताना, मैं सब कर सकता हूं, मैं सब कर लूंगा। खुद का सपोर्ट बनना, मैं अपने साथ खड़ा हूं, बात खत्म, कोई खड़ा हो ना खड़ा, मैं अपना साथ निभाऊंगा, हारूंगा तो भी साथ खड़ा रहूंगा, जीतूंगा तो भी खड़ा रहूंगा। तो ये सब करने से ना आपके माइंड में एक सेल्फ ट्रस्ट की भावना पैदा होगी, खुद पे भरोसा जमेगा, वो खुद से दोस्ती कर लेगा, अपने आप को अपना समझ लेगा, अपना दुश्मन नहीं समझेगा, जैसे ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। आप अकेले पढ़ने से डरोगे नहीं, क्योंकि जीवन में बहुत से मौके ऐसे आएंगे जब अकेले पढ़ोगे, और ज्यादातर लोगों के जीवन में वो मौका तब आता है जब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, कैपेबल भी नहीं रहते, कमजोर पड़ जाते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता, सब मतलब से पूछते हैं, तब वो तड़पते रहते हैं, क्योंकि मोह की, साथी संगियों की आदत होती है, खुद से जुड़े नहीं होते। तो पहले ही जुड़े रहोगे ना, तो उस समय जीवन चुभेगा नहीं, अपने आप में ही मुस्कुरा लोगे, खुश रह लोगे, शांति से अकेले बैठ जाओगे कहीं पे। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को समझो, अकेले खुश रहने की प्रैक्टिस करो, खुद से बात करने की प्रैक्टिस करो, और दूसरों पर रिलाय करना बंद कर दो अपनी खुशियों के लिए। आज वो नहीं आया तो मैं दुखी हूं जी, क्यों दुखी हूं? जीवन चल रहा है ना, खाने को मिल रहा है ना। लर्न टू ओन योर लाइफ। अपने जीवन के, अपनी परिस्थितियों के, अपने हार के, अपने जीत के सबके मालिक बनना सीखो, उन पे गर्व करना सीखो, अपने साथ खड़े रहना सीखो। आपका हर फैसला सही नहीं हो सकता, कोई फैसला परफेक्ट नहीं होता। परिणामों से खुद को जज मत करो दोस्तों। आपने एक राह चुनी है, अपने दम पर चुनी है, बहुत सोच कर चुनी है, तो उसके साथ खड़े रहना है। हो सकता है 10 राय बेहतर हो सकता है इस राह पर हार मिल जाए, पर आप अपने साथ खड़े हो, खुद पर गर्व है, इस राह पर गर्व है, मैंने चुना, इस पर गर्व है, मैं खाली नहीं बैठा, मैं हारा नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं रहा, इस पर गर्व है। अगर जीवन भर आपने खोया ज्यादा और पाया कम अपने फैसलों की वजह से, तो भी खुद पर गर्व करो। फैसले तो लिए, आगे तो बढ़ा, दम तो था मुझ में, एक अनोखा जीवन तो मिला, यूनिक जीवन तो मिला, डरा हुआ सहमा हुआ एक जैसा जीवन तो नहीं मिला। मैदान से बाहर खड़े होके निहारने वाला तो नहीं बना, कम से कम मैदान के बीच में खेल के, धूल फांक के, चाहे हार के बाहर निकला, पर खिलाड़ी तो बना। 5 साल किसी सपने के लिए लगा दिए और हार मिल गई। मुझ में वो हिम्मत थी कि 5 साल अपने सपने को दूं, मैंने मेहनत तो करी, मैंने कर्म तो करे, मैं उसी पर गर्व कर लेता हूं। अब आगे बढ़ना है दोस्तों। परिणामों को कभी भी खुद पर हावी होने मत दो, वो बदलते रहते हैं, जीवन बदलता रहता है। खुद को इस दुनिया पर हावी रखो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।